जो हमारे खिलाफ खड़े होंगे उन्हें बिस्मिल्लाह कहेंगे। आसिफ अली जरदारी का घोटकी में जलसे से खिताब, कहा जमहूरियत में मुकाबला होगा तभी अच्छा नतीजा सामने आएगा। चेयरमैन पीटीआई को इसलिए नहीं हटाया कि हमें इख्तदार की जरूरत थी, कई साल से देख रहा था इनको कुछ भी नहीं आता। हमें अवाम और मुल्क की तरक्की की जरूरत है। पाकिस्तान मजीद मुआशी बहरान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को बनाया सिंध है और बचाया भी सिंध है। जीडीए के रहनुमा सरदार अली गौहर मेहर पीपी में शामिल। मुस्लिम लीग नून और एमकेएम पाकिस्तान का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद फारूक सत्तार बोले, इंतखाबात के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाएगी। मुस्तफा कमाल ने कहा, सब जानते हैं नवाज शरीफ सीनियर सियासतदान हैं, उनके पास जो तजुर्बा है वो किसी के पास नहीं। पाकिस्तान को मुआशी सूरत हाल से IMF नहीं कराची निकाल सकता है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, मुल्क के वसीतर मफाद में दीगर सियासी जमातों से भी बात होगी। अयाज सादी का कहना था, नवाज शरीफ को अगला वज़ीर-ए-आज़म देख रहे हैं, अभी किसी के सामने कोई शराइत नहीं रख रहे। दीगर जमातों से इत्तेहाद इंतखाबात के बाद बनेगा। मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। नून लीग और MQM पाकिस्तान के वफूद में मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों जमातों का 6 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला। कमेटी सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के हल के लिए जामे चार्टर तैयार करेगी। हतमी तजावीज 10 दिन में क़यादत को पेश की जाएंगी। MKM और नून लीग के इत्तेहाद का भरपूर मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी का ऐलान। सईद गनी कहते हैं, MKM और नून लीग का गैर फितरी इत्तेहाद मुतवक्किल था। ये इत्तेहाद साबित करता है कि ये जमातें पीपल्स पार्टी का तनहा मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती। इस वक्त पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात है। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत, 3 गवाहान के बयानात कलमबंद। खुसूसी अदालत ने समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 3 मजीद गवाहान को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी भी कमरा अदालत में मौजूद थे। चेयरमैन PTI के वकील बैरिस्टर गौहर का कहना है, चेयरमैन PTI ने कहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर इलेक्शन मुतनाज़े होंगे। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज की तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, अटॉर्नी जनरल यकीनी बनाएं कि गैर मुनासिब तरीके से ट्रायल आगे न बढ़ाया जाए। इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। अटॉर्नी जनरल बोले, मैं यकीनी बनाऊंगा कि मुलजिम के हकूक मुतासिर ना हो। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल और तोशाखाना केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्तों पर समाअत में नैब का एतराज। अदालत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की कॉपी तलब कर ली। वजारत कानून के मजाज अफसर को भी पेश होने की हिदायत। धोखाधड़ी का केस, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में 1 दिन की तौसी। तफ्तीशी अफसर की जानिब से मजीद 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। मौक़िफ़ अपनाया, मुलजिम से 50 लाख रुपए की रकम बरामद करनी है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा, 1 रोजा रिमांड के दौरान तफ्तीश में पेशरफ्त न हुई तो मजीद जिस्मानी रिमांड फराहम नहीं किया जाएगा। इसराइल ने गजा पर 30,000 टन बारूद बरसाया। हर घंटे 6 बच्चे और 5 खवातीन शहीद हो रही हैं। फलस्तीनी हुकाम का कहना है, बमबारी के बायस गजा की आधी इमारतें तबाह, 70% आबादी बेघर हो गई। इसराइली बमबारी से न्यूज एजेंसी का सहाफी खानदान के 42 अफराद समेत शहीद। हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से बढ़ गई। मलबे तले दबी बच्ची को 14 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। इसराइल की पेशकदमी रोकने के लिए हमास के जवाबी हमले जारी। कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दिए। इसराइली मजालिम के शिकार फलस्तीनी भाइयों की मदद में पाकिस्तान पेश 90 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना कर दी। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी कहते हैं, गजा पर इसराइली बमबारी में बच्चों और खवातीन की शहादत पर रंजीदा है।
इस्लामी दुनिया का मुतालबा है फलस्तीनियों को उनका हक दिया जाए। हम फलस्तीन के साथ पहले भी खड़े थे, आइंदा भी खड़े रहेंगे। गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ इस्लामाबाद में रैली, लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक को फौरी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। उनका इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ। पाकिस्तान बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन आलिया रशीद कहती हैं फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जो मामले को देख रही है। इंजमामुल हक ने एक इंटरव्यू में कहा था उनका कंपनी से ताल्लुक था। तलहा, मोहम्मद रिजवान और इंजमामुल हक समेत 4 अफराद कंपनी के पार्टनर थे। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबिल, अफगान टीम की बैटिंग जारी। कैंगरूज की कामयाबी इसे सेमीफाइनल में पहुंचा देगी, अफगानिस्तान का रास्ता मुश्किल बना देगी। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।